नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके एरा में। और आज 15 अगस्त है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को, सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो राजस्थान के आंदोलन के इतिहास की रहेगी। अलवर किसान आंदोलन हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्नोत्तरी करी थी, टेस्ट किया था, अपने आप को आंका था, देखा था कि हमारे पढ़ाई में से एग्जाम में कितने क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। हमारे किसान आंदोलन और संत और संप्रदाय चल रहे हैं। अभी हमारे आखिरी चरण में आने वाली क्लास 1 या 2 क्लास में किसान आंदोलन और संत और संप्रदाय समाप्त हो जाएंगे। अगले टॉपिक्स पे हम चलेंगे। वही आगे भी वही रहेगा, एक क्लास अपने आधुनिक इतिहास की रहेगी, एक क्लास अपने आर्ट एंड कल्चर की रहेगी। कोशिश करेंगे हम राजस्थान के अलावा भारत का इतिहास भी यहाँ पे पढ़ना शुरू करें। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, पढ़ रहा हूँ, नोट्सों की तैयारी की जा रही है। आने वाले समय में आपको यहाँ पे भारत के इतिहास को भी आपको यहाँ पढ़ने का अवसर प्रदान होगा, मुझे अवसर प्रदान होगा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा सकूँ। चलिए दोस्तों, आपका टाइम खराब नहीं करते विद्यार्थियों, आगे चलते हैं, अलवर किसान आंदोलन पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलवर किसान आंदोलन। क्या रहेगा दोस्तों? अलवर किसान आंदोलन। आज है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन। देखिए, अलवर में जो जो रियासत थी, अलवर में अब तक हमने जितने भी किसान आंदोलन पढ़े सब में जागीरदारों से परेशान थे, सब है ना, सामंतों से परेशान थे। परंतु यहाँ पे स्थिति उल्टी थी। यहाँ सामंत परेशान नहीं कर रहे थे, सामंत यहाँ के अच्छे थे। यहाँ पे परेशानी क्या थी? यहाँ पे परेशानी थी शासक। अलवर में उस वक्त जो भूमि का बंटवारा था, मैंने आपको पहली क्लास में खालसा और जागीर भूमि बताई थी। खालसा जो सरकारी नियंत्रण में आती है और जागीर जो सामंतों के नियंत्रण में आती है। तो यहाँ के सामंत इसलिए परेशान भी नहीं करते। यहाँ पे 80% भूमि क्या थी? खालसा भूमि थी। और 20% भूमि क्या जागीरदारों के पास थी। तो यहाँ पे जो खालसा भूमि जो सरकारी नियंत्रण यानी शासक के नियंत्रण में थी, उस पर कर ज्यादा लगाए गए थे। ये तो बेचारे वैसे दबे हुए थे, तो ये तो लगा ही नहीं सकते थे। लगाते भी क्या, 20% भूमि थी टोटली। 80% भूमि किसके पास थी? जागीरदार के, शासक के पास थी। यहाँ पे खालसा भूमि पे लगा। तो ये जो अलवर किसान आंदोलन है वो पूरी तरह संपूर्ण खालसा भूमि पे आधारित था। संपूर्ण खालसा भूमि पे आधारित किसान आंदोलन कौन सा था? अलवर किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, एक ये बात है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, भूमि बंदोबस्त के बारे में बताया। भूमि बंदोबस्त का मतलब होता है कि भूमि को नाप के किस तरह से भूमि का रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा, उस भूमि से किस तरह से कर लिया जाएगा, भूमि से किस तरह से कर लिया जाएगा, उसे भूमि बंदोबस्त कहते हैं। तो सबसे पहला भूमि बंदोबस्त अलवर में कब हुआ दोस्तों? 1876 सबसे पहला हुआ। फर्स्ट कब हुआ? 1876 में हुआ। इस समय अलवर का शासक कौन था? मंगल सिंह। कौन था दोस्तों? मंगल सिंह। इस समय अलवर का शासक कौन था? मंगल सिंह था। इस समय अलवर का शासक कौन था? मंगल सिंह था। ये जो भूमि बंदोबस्त किया गया, ये भूमि बंदोबस्त किसने किया अलवर में? प्रथम भूमि बंदोबस्त अलवर में किसने किया? पीडब्ल्यू पाउलेट ने। पीडब्ल्यू पाउलेट ने किया। किसके समय पे किया? मंगल सिंह के समय पे किया। कब किया? 1876 में। और यहां पे लगान में कितनी वृद्धि की गई दोस्तों? 6%। कितनी वृद्धि की गई? 6%। तो पहला भूमि बंदोबस्त किया गया और लगान में कितनी परसेंट की वृद्धि कर दी गई? 6% की वृद्धि कर दी गई। कौन था यहाँ का राजा शासक? मंगल सिंह था। पीडब्ल्यू पाउलेट ने यहाँ पे किया। ये भूमि बंदोबस्त स्थायी नहीं था, ये चला 1900 तक। कब तक चला दोस्तों? 1900 तक चला। 1900 के बाद फिर से भूमि बंदोबस्त हुआ। 1900 तक ये वाला भूमि बंदोबस्त चल गया। भाई ठीक है, आपने कहा लगान में 6% की वृद्धि करके 1876 से लेकर 1900 तक की भूमि बंदोबस्त चला। उसके बाद सेकंड भूमि बंदोबस्त हुआ 1900 में। कौन सा? सेकंड। ये हुआ 1900 में। 1900 में हुआ। ये किसने किया? एम एफ ओ डायर ने। एमएफओ डायर द्वारा ये भूमि बंदोबस्त, इसमें भी लगान में वृद्धि की गई। तो अब 1800
76 के बाद 1900 तक चला, जबकि 1897 से किसान आंदोलन शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे भी लोगों में असंतोष तो आ रहा था। लेकिन ये जो भी भूमि बंदोबस्त हो रहा है खालसा भूमि पर हो, खालसा भूमि पर लगान की दरें 20% पे इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 80% से बहुत फर्क पड़ रहा है। तो खालसा भूमि लगान की दरें बढ़ रही है तो जनता में असंतोष उत्पन्न होगा। ये कब तक चला दोस्तों? ये चला 1923 तक। बात है 1921 की। 1921 में अलवर का शासक कौन था? जयसिंह। कौन था? जयसिंह। इसने क्या कहा दोस्तों? सुअर पाले। इसने क्या करा दोस्तों? सॉरी माफ करना। जयसिंह ने क्या करा? सुअर पाले। सुअर होता ना पाले, जंगली सुअर पाले, और इनको मारने पे क्या करी? पाबंदी लगा दी। मारने पे इनको क्या कर दी? पाबंदी लगा दी। अब ये सुअर क्या करते थे? किसान फसलों को नष्ट करते। ये सुअर क्या करते थे दोस्तों? फसलों को नष्ट करते। फसलों को क्या करते थे? ये नष्ट करते थे। और जयसिंह यहाँ का राजा था। जयसिंह क्या था? मुगल बादशाहों की तरह बिहेव करता था। उसे लगता था मैं मुगलों की तरह अय्याशी करूंगा। अय्याश पसंद वो राजा था, वो इसी तरह से काम करता था। सुअर पाले और उनको छोड़ देता था खेतों में, वो नष्ट करते थे। पर जनता उन सुअरों को मार नहीं सकती। जनता वैसे परेशान की लगान देना है, प्लस हमारी फसलें भी नष्ट की जा रही, तो किस तरह से काम चलेगा? इसलिए ये बात 1921 में सुअर, हालांकि बाद में इन्होंने ये डिसीजन वापस ले लिया था, परंतु असंतोष जनता में फैल गया था। किसके खिलाफ? शासक के खिलाफ। अब 19 में जो भूमि बंदोबस्त रहा 1923 तक चला। 1923 में फिर से तीसरा भूमि बंदोबस्त होता है। 1923 में होता है तीसरा भूमि बंदोबस्त होता है, और ये जयसिंह के समय। किसके समय हुआ दोस्तों? जयसिंह के समय। जयसिंह शासक था। किसने किया? एन.एल. टिक्को द्वारा किया गया। एन.एल. टिक्को ने तीसरा भूमि बंदोबस्त जयसिंह के समय किया, और इसमें 40% लगान बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया दोस्तों? 40% लगान में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। कर में कर बढ़ा दिया, 40% कर बढ़ा दिया। जनता में असंतोष। 1921 की बात है, जब वो बेगू, बूंदी, बरड़, इनमें क्या चल, किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पे थे। ये तब की बात है, तो यहाँ भी वो आग तो फैलनी थी। ठीक है। उसके बाद 1924 में फिर से लगानों में वृद्धि कर दी। 1924 में लगानों में वृद्धि, वापस से लगान में क्या करी? वृद्धि कर दी। वृद्धि का साइन ये है ना, ऐसे तीर ऊपर जा रहा है तो वृद्धि कर दें, नीचे कर देते कमी कर देते। ठीक है। तो लगान में 1924 में फिर से वृद्धि कर दी। अब जब लगान में 1924 में फिर से वृद्धि कर दी, लगान में 1924 में वृद्धि करने के साथ साथ 1924 में क्या करा? यहां पे ब्राह्मण और राजपूत किसानों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो भी इसने क्या करा? बंद, राजपूत किसानों को अधिकार छीन लिए। उन्नीस सौ 1924 में लगान वृद्धि करना और ब्राह्मण और राजपूत किसानों के विशेष अधिकारों को छीन लिया। इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे असंतोष फैल गया बहुत बुरा, क्योंकि यहाँ पे राजपूत किसान ज्यादा थे, तो असंतोष फैल गया। असंतोष फैल गया तो दो राजपूत किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। दो राजपूत किसान थे जिन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। एक का नाम था माधो सिंह। दो राजपूत किसान जिन्होंने आंदोलन छेड़ा दोस्तों, उनकी हम चर्चा करें। माधो सिंह और गोविंद सिंह। इन दोनों ने क्या करा? इन दोनों ने क्या किया? अलवर में किसान आंदोलन छेड़ दिया। अलवर में किसान आंदोलन छेड़ दिया। किसने छेड़ा? यानी अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माधो सिंह और गोविंद सिंह ने किया। किसने किया दोस्तों? माधो सिंह और गोविंद सिंह ने किया। और 1925 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली। उस पत्रिका का नाम था पुकार पत्रिका। क्या नाम है दोस्तों? पुकार। इस पत्रिका के माध्यम से क्या करा इन्होंने? पुकार पत्रिका के माध्यम से क्या करा दोस्तों इन्होंने? पुकार पत्रिका के माध्यम से अलवर किसान आंदोलन का मुद्दा उठा दिया। अलवर किसान आंदोलन का मुद्दा उठा दिया। देखिए अलवर में किसान, बिजोलिया में किसान आंदोलन फतेह सिंह के टाइम में, ठीक है, तो वहां पे शुरुआत में क्या करा फतेह सिंह ने? जांच आयोग भेजे लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को यह दिखाने के लिए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हम आपकी समस्याएं सुनेंगे। हालांकि समस्याएं सुनी नहीं गई थी,
जांच आयोग भेजे, तो यहां भी जयसिंह ने भी एक जांच आयोग भेजा। जयसिंह ने एक जांच आयोग भेजा, और जांच आयोग किसकी अध्यक्षता में भेजा दोस्तों? जांच आयोग भेजा और किसकी अध्यक्षता में भेजा? जांच आयोग भेजा जनरल रामभद्र ओझा, जनरल राम भद्र ओझा, इसकी अध्यक्षता में क्या भेजा? जांच आयोग। कहां भेजा? अलवर या नीमचुना, अलवर के नीमचुना तहसील में। कहां भेजा? अलवर के नीमचुना गांव में। तहसील है बानसूर तहसील। नीमचुना जनरल रामभद्र ओझा। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये नया प्रश्न है कि जयसिंह ने अलवर किसान आंदोलन में जयसिंह द्वारा किसानों को की समस्याओं के समाधान के लिए जो जांच आयोग भेजा, किसकी अध्यक्षता में भेजा गया? जनरल रामभद्र ओझा की अध्यक्षता में भेजा गया। ये आपको याद रखना है हमेशा। लेकिन ये जांच आयोग गया, लेकिन इसका भी क्या हुआ दोस्तों? कोई फल नहीं निकला। इस जांच आयोग का भी कोई मतलब नहीं निकला। इस जांच आयोग भी वैसे की वैसे कोई मतलब निकला। अब आता है नीमचुना हत्याकांड। नीम चूना हत्याकांड ये होता है 14 मई 1925 में। जनरल रामभद्र ओझा जब यहां गए और इनकी बातों को, इन्होंने बातें सही ठहराई नहीं ठहराई वो अलग बात है, पर इनकी बातों पे, इनकी रिपोर्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान नहीं गया तो 14 मई 1925 को क्या हुआ? नीमचुना गांव, देखो अब पहले क्या था, अलवर में आता था, लेकिन अब नए जिले बन गए। नीमचुना आपका आता है बहरोड जिले में, बहरोड कोटपुतली जिला, एक जिला है अपना बनाया नया बहरोड। देखिए अभी जो एलडीसी का एग्जाम हुआ, अभी जो एलडीसी का एग्जाम हुआ ना दोस्तों, अभी एलडीसी का एग्जाम हुआ और इस एग्जाम में पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए, पर कभी ना कभी तो जैसे नए जिले बन गए तो नए पैटर्न पे क्वेश्चन तो आएंगे आपके। अब तक नीमचुना अलवर में आ रहा था, लेकिन अब नीमचुना कहाँ आता है दोस्तों? बहरोड कोटपुतली जिले। बहरोड कोटपुतली जिले के नीम की एक तहसील है बानसूर तहसील। कौन सी दोस्तों? बानसूर। एक गांव है नीमचुना गांव, वहां पे किसान एकत्रित होते हैं। किस दिन एकत्रित होते हैं? 14 मई 1925। नीमचुना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को हुआ। यह प्रश्न सबसे ज्यादा अलवर किसान आंदोलन से पूछा गया, आज तक का सबसे ज्यादा अलवर किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया। नीमचुना हत्याकांड की तारीख, नीमचुना का घटना का संबंध कौन से किसान आंदोलन से, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। तो 14 मई 1925 को कब एकत्रित हुए दोस्तों? 14 मई 1925 को एकत्रित हो जाते हैं। 14 मई 1925 को एकत्रित हो जाते हैं। अब इसके एकत्रित होने पे जयसिंह को भनक लग जाती है। जयसिंह को भनक लगती है तो वो एक कमांडर को भेजता है, छाजू सिंह, कमांडर छाजू सिंह, कमांडर छाजू सिंह, कि जाओ और वहां की स्थिति का जायजा लो, और अगर कुछ भी होता है तो अपने हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। छाजू सिंह वहां गया और वहां देखा कि जन आक्रोश बहुत ज्यादा है, भीड़ काबू में नहीं हो रही है, तो उसने क्या करा? गोलियां चलवा दी। उसने क्या करा? गोलियां, कमांडर छाजू सिंह ने नीमचुना में 14 मई 1925 को गोलियां चलवा दी। गोलियां किसने चलवाई? कमांडर छाजू सिंह ने चलवाई। किसने चलवाई दोस्तों? कमांडर छाजू सिंह ने गोलियां चलवा दी। किसके कहने पे? जयसिंह के कहने पे गोलियां चलवा दी। गोलियां चली तो बहुत से लोग, कहते हैं कि 800 से ज्यादा लोग मारे गए थे, कहते हैं 800 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे। तो कमांडर छाजू सिंह ने जब गोलियां चलवाई और जब 800 से ज्यादा लोग मारे गए, कहां मारे गए? नीमचुना में। कहां पे नीमचुना? पहले अलवर में था, लेकिन अब बहरोड में, कोटपुतली में आता है। परंतु अगर आपको प्रश्न में यह आ जाए कि नीमचुना स्थित है अलवर में और बहरोड कोटपुतली नहीं है, तो अलवर ही आंसर जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ का अखबार तरुण राजस्थान में इसकी आलोचना हुई। कौन से अखबार ने इसकी सर्वप्रथम आलोचना की? तरुण राजस्थान ने की। इस घटना की आलोचना तरुण राजस्थान में। अब इस घटना को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए। अलग अलग लोगों ने क्या दिया दोस्तों? अलग अलग नाम दिए। इस घटना को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए। गांधी जी ने, पहली हम बात करें गांधी जी की, गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही बताया। क्या बताया? दोहरी डायरशाही, दोहरी
डायर शाही। डायर शाही क्यों? क्योंकि जनरल डायर ने पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग कांड किया था, वो डायर ने किया था, वो इससे ही भयानक बताया। इसे जलियांवाला बाग कांड से भयानक की संज्ञा दी गई गांधी जी के द्वारा। इसे दोहरी डायर शाही कहा गया। इसे डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, डायरिज्म डबल डिस्टिल कहा गया इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, दोहरी डायर शाही। तो दोहरी डायर शाही किसने कहा? गांधी जी ने कहा। राम नारायण चौधरी ने इसे नीम चुना हत्याकांड कहा। नीम चुना हत्याकांड, ये संज्ञा किसने दी? नीम चुना हत्याकांड, ये संज्ञा किसने दी दोस्तों? राम नारायण चौधरी। किसने दी? राम नारायण, राजस्थान सेवा संघ राम नारायण चौधरी। ये संज्ञा किसने दी? राम नारायण चौधरी ने, राजस्थान सेवा संघ के राम नारायण चौधरी ने क्या बोला दोस्तों? नीम चुना हत्याकांड। नीम चुना हत्याकांड राम नारायण चौधरी ने कहा। एक अखबार था जो दिल्ली से प्रकाशित होता था, उस अखबार का नाम था रियासती। इस रियासती अखबार ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा। क्या बोला? दूसरा जलियांवाला बाग कांड, क्योंकि वो जून 1925 आसपास हुआ था वो वाला कांड। ये कब हुआ है? बहुत बाद में हुआ। तो दूसरा जलियांवाला बाग रियासती अखबार ने कहा। जैसे ही रियासती अखबार ने से दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा, वैसे ही देश के लोगों ने छाजू सिंह को, या राजस्थान के लोगों ने छाजू सिंह को, क्योंकि छाजू सिंह ने गोलियां चलाई थी, छाजू सिंह को क्या बोला दोस्तों? राजस्थान का जनरल डायर। राजस्थान का जनरल डायर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया राजस्थान का जनरल डायर क्यों कहा गया। तो क्या हुई? 14 मई 1925 को नीम चुना तथा की तहसील बानसूर जिले की, बानसूर तहसील के जिला कौन सा? भैरोड कोटपुतली। वहां पे किसान इकट्ठे होते हैं, छाजू सिंह वहां गोलियां चला देता है, जिससे 800 से अधिक लोग मारे जाते हैं। 800 से अधिक लोग मरने के कारण से इस भयानक घटना का जो शीर्षक छपता है वो कौन से अखबार में छपता है? तरुण राजस्थान में। उसके बाद गांधी जी तक ये बात पहुंचती तो गांधी जी इस नीम चुना हत्याकांड को जलियांवाला बाग कांड से भी भयानक बताते हैं और इसे दोहरी डायर शाही, या इंग्लिश में बोले डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड कहा गया। राम नारायण चौधरी ने इस घटना को क्या बोला? नीम चुना हत्याकांड। और रियासती अखबार जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था, उन्होंने, उस अखबार ने इस घटना को यानी नीम चुना हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा। जैसे इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग कांड की संज्ञा दी गई, छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाने लगा। छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाने लगा। अब क्या हुआ? जांच। अब इतनी बड़ी घटना हो गई, भैया घटना क्यों हुई? जांच आयोग सबसे, हमारे देश में सबसे, या किसी भी देश में सबसे, कोई भी काम होता है सबसे पहले क्या बैठे? जांच आयोग बैठे। क्या बैठेगा साहब? जांच आयोग बैठे। चलिए जांच आयोग की बात करते हैं। जांच आयोग, 3 तरह के जांच आयोग बैठे। पहला जांच आयोग किसे? राजस्थान सेवा संघ। पहला नहीं, मतलब यहां पे पहला हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान सेवा संघ का जांच आयोग। राजस्थान सेवा संघ ने भी अपना क्या जांच आयोग बैठाया और 3 लोगों को वहां भेजा। राजस्थान सेवा संघ ने 3 लोगों को वहां भेजा। पहले थे लादूराम जोशी, लादूराम जोशी। दूसरे थे हरिभाई कीकर, और तीसरे थे कन्हैयालाल। तो नीम चुना हत्याकांड के लिए जांच आयोग, राजस्थान सेवा संघ ने जो जांच आयोग भेजा उसमें के सदस्य थे? लादूराम जोशी, हरिभाई कीकर या कन्हैयालाल। कौन थे? तीनों थे। ये प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया तो आपसे इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है अच्छे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। सभी एग्जाम अच्छे होते हैं, बड़े एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। राजस्थान सेवा संघ के जो नीम चुना हत्याकांड में राजस्थान सेवा संघ ने जांच आयोग भेजा, उसमें निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था या कौन सा सदस्य था? इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, जब ये जांच आयोग गया तो जयसिंह, देखिए अब कितना शर्मनाक काम होगा, जयसिंह पे दबाव पड़ा। जयसिंह पे दबाव पड़ा। किस पे पड़ा? वहां का अलवर का शासक कौन था? जयसिंह। जयसिंह पे दबाव पड़ा तो जयसिंह ने एक जांच आयोग गठित किया। जयसिंह द्वारा भेजा गया जांच आयोग,
जयसिंह ने जांच आयोग गठित की, जांच कमेटी बनाई। उस कमेटी में कौन कौन से थे? देखो पहला, उस कमेटी में कौन कौन था? छाजू सिंह, जिसने गोलियां चलाई वही था उस कमेटी में। दोस्तों कितना गंदा काम है, देखिए छाजू सिंह ये क्या था? इस कमेटी का अध्यक्ष, जांच आयोग का अध्यक्ष। तो जयसिंह जो राजा था अलवर के, जो अलवर का इतिहास, यहाँ भी कछवा राजवंश ने राज किया, ये भी राजपूत था। जयसिंह ने वहां गोलियां चलवाई और जयसिंह ने वहां कमेटी बिठाई और कमेटी जिसने गोलियां चलाई दोस्तों उसी को उस आयोग का अध्यक्ष बना दिया। इससे बड़ी तानाशाही हो नहीं सकती थी उस जमाने में। इससे बड़ी तानाशाही का उदाहरण मिलना राजस्थान के इतिहास में उस समय पे बहुत ही मुश्किल था। और आज भी इस तरह की तानाशाही, अगर इस तरह की तानाशाही देखने को नहीं मिलती है। ये बहुत बुरी तानाशाही थी, जिसने मारा उसी को आपने उसकी जांच के लिए बिठा दिया, ये बड़ी गंदी बात है। तो छाजू सिंह को अध्यक्ष बनाया गया और छाजू सिंह के साथ जो सदस्य थे वो थे सुल्तान सिंह, छाजू सिंह के साथ सुल्तान सिंह और लाला रामचंद, लाला रामचंद। तो दूसरी कमेटी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके द्वारा बनाई गई? जयसिंह के द्वारा, अलवर के शासक जयसिंह के द्वारा बनाई गई। उस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया? छाजू सिंह को बनाया गया। किसे बनाया? छाजू सिंह को बनाया गया। उसका सदस्य कौन थे? एक सुल्तान सिंह थे और लाला रामचंद थे। ये कमेटियां बनी लोकल स्तर पे, राज्य स्तर पे कमेटियां बनी। राष्ट्रीय स्तर पे जो कमेटी बनी नीमचुना हत्याकांड के लिए, राष्ट्रीय स्तर पे जो आयोग गठित किया गया, कौन से स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर आयोग गठित हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? इस आयोग के अध्यक्ष माणिक्यलाल कोठारी। इस आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर पे जो आयोग बनाया गया, उस आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? माणिक्यलाल कोठारी। और सचिव भी बनाया, इस आयोग का सचिव भी बना। इस आयोग का सचिव कौन था दोस्तों? राष्ट्रीय स्तर पे जो आयोग बना उसका सचिव था राम नारायण चौधरी। सचिव कौन था दोस्तों? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। तो जांच आयोग गठित किए गए। जांच आयोग में राजस्थान सेवा संघ ने अपना जांच आयोग भेजा, जिसमें कन्हैया लाल, लादूराम जोशी जी और हरिभाई कीकर थे, जिन्हें नीमचुना भेजा गया। जयसिंह पे दबाव पड़ा तो शासक जयसिंह ने भी नीमचुना हत्याकांड की जांच हेतु तो आयोग बिठाया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया? छाजू सिंह को बनाया। ये तानाशाही का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसके बाद उसके जो सदस्य थे सुल्तान सिंह और लाला रामचंद्र थे। इस घटना की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी ये घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, बहुत महत्वपूर्ण घटना, भ्रामक घटना, जिसे जलियांवाला, दूसरा जलियांवाला बाग कांड का। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी जांच आयोग बिठाई गई और इस राष्ट्रीय स्तर पर जांच आयोग की कमेटी जो बनाई गई उसका अध्यक्ष माणिक्यलाल कोठारी को बनाया गया तथा इसका सचिव किसे बनाया? राम नारायण चौधरी को बनाया। अलवर किसान आंदोलन दोस्तों 3 चरणों में होता है। पहला नीमचुना हत्याकांड आता है, दूसरा मेव किसान आंदोलन आता है। मेव, अब हम पढ़ेंगे मेव किसान आंदोलन, थोड़ा सा एक पेज का है, ज्यादा उसमें है नहीं। मेव किसान आंदोलन आता है, उसके बाद आता है उन प्रजामंडल वाले किसान आंदोलन, जिसको हम प्रजामंडल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि प्रजामंडल बने अलवर में और किस तरह से तेज सिंह के टाइम में प्रजामंडल बने और प्रजामंडल में किस तरह से वहां पे सांप्रदायिक दंगे भड़के और किस तरह से अलवर भरतपुर में प्रजामंडल का किसान आंदोलन को प्रजामंडल के लोगों ने किसान आंदोलन की। तो इसकी चर्चा हम प्रजामंडल में करेंगे। ये पहला चरण जो नीमचुना हत्याकांड यहाँ खत्म होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेव आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर का मेव क्षेत्र कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे मेव किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? मेव आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मेव किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1932 में। पहला ही प्रश्न, मेव किसान आंदोलन 1932 में। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया मोहम्मद अली। एक ये थे मेन नेतृत्वकर्ता, ये थे। दूसरे इनके जो साथी थे वो थे यासीन खान। कौन थे दोस्तों? यासीन खान। कहां से? यासीन खान गुड़गांव से, गुड़गांव से संबंधित रखते हैं। 1932 में ही यहां पे अलवर में यहां पे क्या हुआ? एक संस्था का निर्माण हुआ। उस संस्था का नाम था अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन
अंजुमन खादिम उल इस्लाम। इस संस्था का निर्माण हुआ और इस संस्था ने काफी अपनी मांगे रखी, मांगे एग्जाम में पूछी नहीं जाती, परंतु संस्था का नाम पूछा जाता है कि अंजुमन खादिम उल संस्था का जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन से, तो अलवर किसान आंदोलन से। यह ऑप्शन में आपको मेव किसान आंदोलन मिलेगा। इसका इस संस्था की स्थापना किसने की? मोहम्मद हादी ने की। किसने की? मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी। ऑप्शन में या तो मोहम्मद हादी मिलेगा आपको या मोहम्मद अली मिलेगा, दोनों में से एक आएगा, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, दोनों में से एक आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अंजुम खादिम उल इस्लाम ने यहाँ पे एक संस्था का निर्माण किया। अब एक किसान आंदोलन 1933 में जाकर क्या हो गया? सांप्रदायिक हो गया। 1933 में किसान आंदोलन क्या हो गया दोस्तों? सांप्रदायिक रंग, क्योंकि लेना ही था, मुसलमान कर रहे हैं तो ये तो सांप्रदायिकता का रंग लेना ही था। ऐसा नहीं कि मुसलमान करें, क्योंकि जो लोग, जो शासक हैं वो दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना, शासक दबाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, तो उन्होंने इसको सांप्रदायिक रंग प्रदान कर दिया। सांप्रदायिक रंग हो गया, दंगे भड़क गए। दंगे भड़क गए तो हालांकि अंग्रेजों ने क्या करें, यहाँ पे सेना लगाई, अलवर में अपनी सेना लगाई, अलवर में सेना भेजी। किसने भेजी? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने सेना भेजी और जयसिंह को, यहां का शासक जयसिंह को कहां भेज दिया? यूरोप। ये सब जो साजिश हुई थी ना, इस जयसिंह को हटाने के लिए हुई थी, क्योंकि जयसिंह से शासन संभल नहीं रहा था। पहले तो किसान आंदोलन को संभाल नहीं पाया, नीम हत्याकांड कर दिया, इस तरह से अंग्रेज बड़े परेशान थे। तो अंग्रेजों को लगा कि ये सबसे सही समय, यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं, दंगे करवा के शासक को यहाँ से हटा देते हैं, और यही हुआ। इन्होंने, हालांकि बाद में इन्हें बुला लिया गया था, लेकिन एक टाइम के लिए इनको यहाँ से भगा दिया गया, इनको यहाँ से भगा दिया और अलवर के शासक को यूरोप भेज दिया। कहाँ भेज दिया दोस्तों? यूरोप भेज दिया। अलवर के शासक को यूरोप भेज दिया। अब फिर 1934 में इसकी जांच हुई। 1934 में जांच आयोग गठित की गई। उस जांच आयोग में क्या, उस जांच आयोग का नेतृत्व किसने किया? उस जांच आयोग का नेतृत्व किया अजीजुद्दीन बिलग्रामी ने। अजीजुद्दीन बिलग्रामी ने एक जांच आयोग, बिलग्रामी, ये अजीजुद्दीन बिलग्रामी है, एक जांच आयोग का क्या किया दोस्तों? उन्होंने जांच आयोग को क्या किया दोस्तों? का नेतृत्व किया, अध्यक्ष थे इसके। फिर 1934 में मेव आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1934 में मेव आंदोलन क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो जाता है। इस मेव आंदोलन की समाप्ति के साथ ही, ऐसा नहीं किसान आंदोलन समाप्त हो, किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है, लेकिन मेव आंदोलन समाप्त हो 1934। ठीक है, इसके बाद जो किसान आंदोलन चला प्रजामंडल में चला, उसे हम प्रजामंडल में ही पढ़े। तो ये हमारा हो गया किसान आंदोलन दोस्तों। किसान आंदोलन हमारा अलवर किसान आंदोलन हो गया। अब हम इसे नोट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, नोट्स हमें क्या कहते हैं, हमने किस तरह से नोट्स बनाए। अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन के समय शासक कौन था? जयसिंह था। अलवर राज्य में 80% भूमि खालसा व 20% भूमि जागीरदार की थी। प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ? 1876 में हुआ। मेजर P.W. पावलेट द्वारा किया गया। इसमें लगान को 6% बढ़ाया, लगान बढ़ाया। उस समय शासक कौन था? मंगल सिंह था। दूसरा भूमि, ये कब तक चला दोस्तों? ये 1900 तक चला। कब तक चला? 1900 तक चला। दूसरा भूमि बंदोबस्त 1900 में किया गया। कहां, कब किया गया दोस्तों? 1900 में किया गया। ये किसने किया? M.F.O. डायर ने किया। किसने किया? M.F.O. डायर ने। तीसरा भूमि बंदोबस्त महाराजा जयसिंह के समय हुआ, 1923 में हुआ। किसने किया? N.L. टिक्को द्वारा किया गया। इसमें भी लगान दरें बढ़ गई, कितनी बढ़ी? 40% बढ़ गई, 40% लगान दरें बढ़ गई। 1921-22 के मध्य में जयसिंह द्वारा सुअर पाले गए। ये सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे और सुअरों को मारने पर पाबंदी थी। हालांकि बाद में किसानों ने आंदोलन किया था, सुअरों को मारने की पाबंदी हटा दी उन्होंने, परंतु इससे भी किसान परेशान हो गए। 1924 में फिर से लगान वृद्धि कर दी। लगान वृद्धि के साथ साथ ब्राह्मण और राजपूत किसानों के विशेष अधिकार छीन गए। जैसे विशेष अधिकार छीने तो दो राजपूत किसान माधो सिंह और गोविंद सिंह ने क्या करा? आंदोलन छेड़ दिया। माधो सिंह और गोविंद सिंह ने आंदोलन छेड़ दिया। तो अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माधो सिंह और गोविंद सिंह ने। 1925 में माधो सिंह और गोविंद सिंह ने एक पत्रिका के माध्यम से किसान अलवर किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया। उस पत्रिका का नाम क्या था? पुकार पत्रिका। क्या नाम है दोस्तों? पुकार पत्रिका। जयसिंह ने किसानों की समस्याओं की जांच के लिए, जयसिंह ने किसानों की समस्याओं की जांच के लिए आयोग भेजा वहां पे, और उस आयोग के अध्यक्ष कौन था? जनरल रामभद्र ओझा। कौन था? जनरल रामभद्र ओझा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछे तो सभी जा सकते हैं, परंतु नया क्वेश्चन है कि
जयसिंह ने अलवर किसान आंदोलन में जयसिंह द्वारा किसानों की समस्याओं को की जांच हेतु आयोग गठित किया गया। उसका अध्यक्ष कौन था? जनरल रामभद्र ओझा। कौन था दोस्तों? जनरल रामभद्र ओझा। परंतु ये असफल रहा। अब पढ़ते हैं नीमचूर्ण हत्याकांड। नीमचूर्ण हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। सबसे ज्यादा, कम से कम ये क्वेश्चन अब तक नहीं तो कम से कम 1 लाख बार पूछा गया होगा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन इतना पूछा गया अलवर किसान आंदोलन। नीमचूर्ण हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से? नीमचूर्ण हत्याकांड का संबंध है अलवर किसान आंदोलन से। कब हुआ? 14 मई 1925। 14 मई 1925 को नीमचूर्ण तहसील बानसूर, जिला बहरोड कोटपुतली, क्योंकि अब ये बहरोड कोटपुतली में आता है, किसान एकत्रित हुए। किसानों पर जयसिंह के आदेश पर कमांडर छाजू सिंह ने गोलियां चला दी। इसमें बहुत से स्त्री किसान मारे गए, बच्चे मारे गए, लगभग 800 से अधिक लोग मारे गए। इस घटना की आलोचना तरुण राजस्थान में की गई। गांधी ने नीमचूर्ण हत्याकांड को दोहरी डायरशाही, डायरिज्म डबल डिस्टिल कहा। रामनारायण चौधरी ने इस घटना को नीमचूर्ण हत्याकांड कहा। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले रियासती समाचार पत्र ने इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। जैसे दूसरा वाला जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी गई इस घटना को, वैसे ही छाजू सिंह को राजस्थान में क्या कहा जाने लगा दोस्तों? जनरल डायर। अब इतनी बड़ी घटना हो गई तो उसकी जांच बैठानी जरूरी थी। राजस्थान सेवा संघ ने जांच हेतु कन्हैयालाल, लादूराम जोशी और हरिभाई किकर को भेजा। जयसिंह पे दबाव पड़ता है तो जयसिंह पे जांच आयोग भेज देता है। उस वक्त उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो बिना उस बौखलाहट में उसने जांच आयोग गठित किया और छज्जू सिंह को इसका अध्यक्ष बना दिया। किसे बना दिया दोस्तों? छज्जू सिंह को इसका अध्यक्ष बना दिया। इससे तानाशाही का इससे बड़ा उदाहरण उस समय और आज भी नहीं देखने को मिलता। इसके सदस्य कौन थे? सुल्तान सिंह और लाला रामचंद्र। राष्ट्रीय स्तर पर जांच आयोग गठित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर जो जांच आयोग गठित किया उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? माणिक्यलाल कोठारी थे। वर्मा नहीं थे, कोठारी थे। जिसका सचिव किसे बनाया गया? रामनारायण चौधरी को बनाया। इसके बाद नीमचूर्ण हत्याकांड के बाद शुरू होता मेव किसान आंदोलन। अलवर में मेव किसान आंदोलन की शुरुआत 1932 में हुई। मोहम्मद अली तथा यासीन खान गुड़गांव में इसका नेतृत्व किया। मोहम्मद अली ज्यादा अप्रोप्रिएट है। 1932 में मोहम्मद हादी ने अंजुम खादिम उल इस्लाम नामक संस्थान की स्थापना की, जो मुस्लिमों की मांग को शासक के सामने रखा। 1933 में तिजारा में दंगे हो गए। वहां अंग्रेज अपनी सेना उतार दी, अलवर शासक को गिरोह भेज दिया। अजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में जांच कमेटी घोषित की गई और 1934 में मेव किसान आंदोलन क्या होगा दोस्तों? समाप्त हो गया। यह हमारा किसान आंदोलन था दोस्तों, ये हमारा अलवर किसान आंदोलन था। अब हमारा भरतपुर बीकानेर किसान आंदोलन बचा है, जो हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपके किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप किसान आंदोलन की किसी भी किताब, किसी भी कोचिंग से आप क्वेश्चंस को कीजिए। आपके 99% क्वेश्चंस ठीक होंगे। आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपके ठीक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इसके अलावा मैं कम्युनिटी पे अपनी पोस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप उन क्वेश्चंस को भी कीजिए, क्योंकि नए क्वेश्चंस मैं वहीं अपलोड करता हूँ ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और ऐसे क्वेश्चन अपलोड करता हूँ कि एक क्वेश्चन अगर किसी को वो आता है, इसका मतलब उसको पूरा चैप्टर आता है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन इतना डीप होता है, इतना डीप जाके अगर किसी को आता है मतलब उसको पूरा चैप्टर तैयार है। और जिसको नहीं आता है दोस्तों, उसने नहीं पढ़ा, किसी किताब में किसी गाइड में नहीं पढ़ा, तो आप मेरे वीडियोस देखें, वीडियोस में सब दिया हुआ है। आप वीडियोस को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी को थोड़ी सी स्पीड दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और अपने उन भाई बहनों तक की क्लास को जरूर पहुंचाएं जो गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है परंतु राजस्थान या जयपुर में आके बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन लेने का उनका पास पैसा नहीं है। तो वहां तक जरूर पहुंचाएं। मेरे इन वीडियोस से उनको बहुत लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है दोस्तों, यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ये आप एक बार उनके पहुंचाइए, उनको पूछिए जो क्लास को देख रहे हैं कि उनको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज क्लास यहीं तक थी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।